नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। 2027 में होने वाला यूपी का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत खास है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले घाव को भरना है और उसे कमबैक करना है और तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती भी है उसके सामने। वहीं अखिलेश यादव को 10 साल का अपना राजनीतिक सूखा भी तो खत्म करना है। इन सब बिंदुओं के अलावा एक और बहुत दिलचस्प और बड़ा चेंज इस बार के राजनीतिक परिस्थितियों में देखने को मिल रहा है और वो है योगी आदित्यनाथ का उभार। 2017 से 2026 तक योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता में इस कदर परिवर्तन आया है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि बिना योगी आदित्यनाथ के नाम के सहारे चुनावी बैतरणी पार नहीं की जा सकती। और इसका खुलासा नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जो होना शुरू हुआ, उसमें हर रोज नए नए एंगल और पहलू जुड़ते जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले और चुनावी नतीजे के आ जाने के कई दिनों के बाद तक योगी आदित्यनाथ का कहीं नाम नहीं था मुख्यमंत्री पद की रेस। लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। 2022 का चुनाव आया। 2022 के चुनाव से पहले भी भाजपा के बहुत सारे बड़े नेताओं ने ये बयान देना शुरू किया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उनके नेतृत्व में तो चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, यूपी आने वाले पर्यवेक्षक और विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले इन दोनों ही परिस्थितियों में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि चुनाव से बहुत पहले ये तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही विराजमान होंगे। सबसे पहली बात नितिन नवीन की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। पहला बयान था वो योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का। उसके बाद से तो अब नितिन नवीन ने अपने उस बयान को और आगे ही बढ़ाया है। लखनऊ के 2 दिवसीय प्रवास पर आए नितिन नवीन ने योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़वा के तौर पे लिया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये मोदी और योगी का युग है। मोदी योगी की जोड़ी की बात भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कुछ समय से करते रहे। आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है, मुझे मित्रों। लेकिन सबसे बड़ा चेंज भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के चरित्र में भी देखने को मिला है, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ऊपर है। आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य 2017 के विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे और 2017 में प्रचंड जीत के बाद जाहिर तौर पर सबकी होती है, उनकी भी यही आकांक्षा रही होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उस समय से लेके पिछले 9 सालों तक बीच बीच में तमाम ऐसी खबरें आती रही हैं कि अदावत तो नहीं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच वो सामंजस्य नहीं है जैसा एक चीफ मिनिस्टर और उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच होता रहता है। इसके कई बार एग्जाम्पल भी केशव प्रसाद मौर्य ने पेश किए हैं। कई बार उनसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और उनके मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने यही कहा कि केंद्रीय नेतृत्व, पर्यवेक्षक और विधानमंडल दल के नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य के सुर बिल्कुल ही बदल गए। देखिए, 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने प्रदेश में काम किया है, उसके बल पर बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश गुंडा राज नहीं चाहता, माफिया राज नहीं चाहता है, परिवारवाद नहीं चाहता है, दंगा नहीं चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। इसे सबने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि
क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़े नेता उसी के खेमे में हैं, यूपी की जीत के लिए उसकी सारी निर्भरता योगी आदित्यनाथ पर ही है? क्या योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए अब अपरिहार्य हो गए हैं? दूसरे टर्म में देखें तो मुख्यमंत्री रहते उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और वो चुनाव जीते, तो ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक मौका था जब बीजेपी की सरकार पहली बार पूरी मेजॉरिटी के साथ बनती है और दूसरी बार भी बनती है। तो मुझे लगता है दूसरी टर्म के अंत में, यानी कि जो समय अब चल रहा है, योगी ने एक अपनी जगह मजबूत कर ली है पार्टी में, न केवल यूपी के चीफ मिनिस्टर के तौर पे बल्कि एक प्रचारक के तौर पे, एक प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पे तमाम अन्य राज्यों में उनकी अपील बढ़ी है। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए अब वो एक सेफ बेट हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक दोबारा कोई प्रयोग करने की गलती शायद भारतीय जनता पार्टी ना करे। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेताओं के बीच के आपसी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान ये संदेश देने की कोशिश की कि किसी के बीच कोई मनमुटाव या आपसी सामंजस्य में कोई कमी नहीं है। नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे डिनर किया, अगले दिन ब्रजेश पाठक के घर लंच किया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर चाय पी। योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तीनों ही जगहों पर मौजूद रहे। तो चुनाव से पहले ये संदेश देने की कोशिश है कि नेताओं के बीच आपसी न फूट है न आपसी मनमुटाव है। लेकिन अब बड़ी बात और बड़ा सवाल ये भी है, जो कि बहुत ज्यादा व्यापक तौर पर चर्चा में है, कि क्या भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में कोई ऐसी भी शक्ति है जो ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही सिमटे रहें? क्योंकि पिछले कई सालों से योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद उस पर उनके ही तैनाती का नैरेटिव चल रहा है। ऐसे में इसे भी राजनीतिक तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये नैरेटिव समझ में आता है और अंडरस्टैंडेबल है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग चाहें कि योगी जब यहाँ हैं तो फिर वो यहीं रहें, जिससे कि केंद्र में दूसरे और लोगों को मौका मिल सके। एक संभावना ये है, लेकिन इसके विपरीत ये भी तो संभव है कि कुछ लोग चाह रहे हों कि वो यूपी से जाएं और दिल्ली पहुँचे तो यहाँ पर जगह बने और लोगों को मौका मिले। तो राजनीतिक दल में और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते इस तरह के नैरेटिव आते रहते हैं, और ये अभी मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगी ये कहना कि योगी के लिए भाजपा नेतृत्व ने क्या प्लान किया है। पहली प्रायोरिटी तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसमें कुछ महीनों बाद ही योगी को लेकर जो कुछ भी तय किया गया है वो सामने आएगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हर खेमे की तरफ से जो विश्वास और भरोसा इस बार जताया गया है या जताया जा रहा है, इससे पहले देखने को नहीं मिला था। लेकिन उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं। चुनौतियां हैं चुनाव दर चुनाव भाजपा के गिरते ग्राफ का। 2017 में भाजपा को जितनी सीटें मिली 2022 में उतनी नहीं मिली। 2014 में के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जितनी सीटें मिली उतनी 2019 के लोकसभा में नहीं मिली, और 2024 में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। ऐसे में विश्वास बढ़ने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि भाजपा के वो गिरते ग्राफ को भी बहुत तेजी से ऊपर ले जाए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 250 के आसपास संभवतः 257 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत के आंकड़े से 51 ज्यादा है, और 2017 में उसे 312 सीटें मिली थी, यानी कि लगभग 50 सीटों की कमी उसे हुई थी। और यदि 2027 के चुनाव में ये सिलसिला जारी रहा और उसकी 50 सीटें कम हुई तो भाजपा तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि जो भरोसा पार्टी के नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ पे जताया है, उस भरोसे के साथ साथ उन पर बहुत बड़ी इस बात की भी जिम्मेदारी है कि वो ग्राफ को ऊपर ले जाए। यूपी की बात मनीष के साथ के इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।